सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूज्य चारित्र आचार्य शांत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य से अभिनंदन सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य से विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य से रेणु सागर जी महाराज, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदान सागर जी महाराज की उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की धर्म प्रिय बंधुओं, बुंदेलखंड में एक पन्ना नरेश महाराजा छत्रसाल भी है। बहुत पहले अच्छे चारित्रवान महाराजा छत्रसाल थे, ज्ञानवान, विद्वान, चारित्रवान। एक दिन महाराजा छत्रसाल के पास एक युवती आई, एक स्त्री आई और कहने लगी कि महाराजा साहब, आप सभी के दुखों को दूर करते हैं, सभी के कष्टों को दूर करते हैं, मेरे भी दुखों को दूर करो महाराज। तो क्या बात है, क्या हुआ तुम्हें? बोले महाराज साहब, मेरी कोई संतान नहीं है। महाराजा छत्रसाल उस स्त्री से कहते हैं, ठीक है, आगे कहो। तो कहती है, राजन, आप मेरी इस इच्छा को पूरी कर दो, मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। महाराजा छत्रसाल उस स्त्री से कहते हैं, आपको संतान की प्राप्ति हो। तो स्त्री कहती है कि राजन, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। राजा ने कहा, आगे कहो। तो स्त्री कहती है कि इसमें मेरे पति समर्थ नहीं है। तो महाराजा छत्रसाल कहते हैं कि भगवान की कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति हो। वो स्त्री फिर कहती है कि राजन, आप मेरे अभिप्राय को समझने की कोशिश किए राजन, मैं बहुत दुखी हूं। राजा साहब कहते, कह तो दिया ना कि तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। बोले राजन, आप समझ नहीं रहे हैं। राजन, मेरे अभिप्राय को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो हो, आपने ऐसा आशीर्वाद दिया, लेकिन मुझे आपके जैसा सुंदर सुडौल पुत्र की प्राप्ति हो। महाराजा साहब समझ गए उसके अभिप्राय को। वह कहती है कि राजन, मुझे आपके जैसा हष्ट पुष्ट सुंदर विद्वान ज्ञानवान पुत्र की प्राप्ति हो। राजा समझ गए। तो राजा कहते हैं
मुझे मेरे जैसा सुंदर, सुडौल, हष्ट-पुष्ट, ज्ञानवान, चारित्रवान पुत्र चाहिए, तो इसमें पाप करने की क्या आवश्यकता है? मैं ही तेरा पुत्र बन जाता हूं मां। क्या कहा? इसमें पाप करने की क्या आवश्यकता है? मैं तेरा अभिप्राय समझ गया, तो इसमें पाप करने की क्या आवश्यकता है? मैं ही तेरा पुत्र बन जाता हूं मां, और ये पुत्र पूरे जीवन भर तेरी सेवा करेगा। तो जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस व्यक्ति का जीवन सफल होता है। और ये जो ब्रह्मचर्य है, वास्तविक हमारे जीवन को उपलब्ध कराने में हमारे परम मित्र के जैसा है। जीवन की इमारत बनाने वाला श्रेष्ठ या कारीगर है, और जीवन की बगिया को हरा भरा रखने के लिए यह एक माली की तरह काम करता है। और जिस प्रकार आप जिन मंदिर बनाते हैं, जिन मंदिर बनाने के बाद शिखर पर कलश चढ़ाते हैं, उसी प्रकार 10 धर्मों के ऊपर ये ब्रह्मचर्य धर्म एक चढ़ा हुआ कलश है। क्या है? चढ़ा हुआ कलश है। तो इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अच्छे तरीके से करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 5 भावनाएं बताई है। स्त्री, राग, कथा, श्रवण, तन मनोहरांग, पूर्व रतानुस्मरण, श्रेष्ठ रस, स्व शरीर संस्कार त्यागा, पंच। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने के लिए 5 प्रकार की भावना बताई आचार्य श्री ने। स्त्री, राग, कथा, श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, श्रेष्ठ रस, स्व शरीर संस्कार त्यागा, पंच। तो इसके लिए व्रत का पालन करना है, तो व्रतों की स्थिरता बने रहने के लिए, व्रतों की स्थिरता बनी रहे, इसके लिए 5 भावनाएं हैं। और भावना का मतलब है कि किसी भी वस्तु का बार बार चिंतन करना। तो व्रतों की स्थिरता बनी रहे, इसके लिए 5 प्रकार की भावनाएं हैं। स्त्री, राग, कथा, श्रवण का त्याग। स्त्रियों में राग बढ़ने वाली कथाएं नहीं सुनना। स्त्री राग कथा श्रवण का त्याग करने के लिए स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओं का श्रवण नहीं करना चाहिए। ये पहली भावना है। अब दूसरी भावना है तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग। स्त्री के सुंदर आंगोपांग देखने का त्याग करना, यह आज वर्तमान स्थिति में बहुत आवश्यक है। स्त्री के अंगोपांगों को देखने का त्याग करना, इसी को तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग। स्त्रियों के अंगोपांगों को उनका निरीक्षण नहीं करना, उनको नहीं देखना, देखने का त्याग करना,
और आज वर्तमान स्थिति में वस्त्रों का ऐसा चलन हो गया है, एक आस्तीन है तो दूसरी आस्तीन नहीं, एक ही आस्तीन लटक रही, उसमें भी कहीं छेद और उसमें कहीं है। अच्छे खासे आपने नोट दिए, अब फटे पुराने कपड़े खरीद के लिया, 5 7 10 जगह तो फटे कटे पटे पहने गए। जिस अंग को हमें ढांकना चाहिए उस अंग को हम उजागर करते हैं, उन अंगों का उद्घाटन करना चाहिए। गलती दोनों पक्षों से होती है। स्त्रियों को भी अच्छे वस्त्र पहनना चाहिए और पुरुषों को भी अपने दृष्टि को पवित्र बनाकर रखना चाहिए। तब तनु नारांग निरीक्षण त्याग भावना फलीभूत होती है। और तीसरी भावना है पूर्व रतानुस्मरण त्याग। पूर्व रतानुस्मरण त्याग। अव्रत अवस्था में भोगे हुए विषयों का स्मरण का त्याग करना। जब आपने व्रत नहीं लिया था, आप गृहस्थ में थे, तब आपने जो भोग किए हैं उन भोगों का अब स्मरण नहीं करना, उनका त्याग करना पूर्व रतानुस्मरण त्याग एक भावना है। और वृश्रेष्ठ रस का त्याग, तो कामवर्धक गरिष्ठ रसों का त्याग करना, सादा भोजन करना, गरिष्ठ भोजन का त्याग नहीं करना। अब सादा भोजन भी यदि करते हैं तो 4 रोटी की जगह 8 और 8 की जगह 12 यदि आपने खा ली तो वह भी गरिष्ठ रस में आएगा। संतुलन होना चाहिए। तो चौथी भावना है वृश्रेष्ठ रस त्याग, यानी कामवर्धक गरिष्ठ रसों का त्याग करना चाहिए। और अंतिम 5वीं भावना है स्व शरीर संस्कार त्याग। स्व शरीर संस्कार त्याग, तो अपने शरीर के कामोद्दीपक संस्कारों का त्याग करना, अपने शरीर को सजाना नहीं। जो अपने शरीर को सजाता है, ध्यान से सुनिए, सजाने में और सजा देने में बहुत अंतर है। जो अपने शरीर को अच्छे अच्छे आभूषणों से, इत्र, तेल, क्रीम, पाउडर आभूषणों से शरीर को सजाता है, और जो अपने शरीर को इन अलंकारों से दूर रखता है, मतलब सजा देता है, तो जो व्यक्ति अपने शरीर को सजाता है, क्या जो अपने शरीर को सजाता है वह दुख पाता है, और जो अपने शरीर को सजा देता है वह सुख पाता है। हाँ, जैसे अलंकार नहीं करना, शरीर का इत्र, तेल, पाउडर नहीं लगाना, आभूषण नहीं पहनना, तो सजाई हो जाती है सामने वाले को देखकर कि भाई इसने इतने अपने शरीर को सजाया, हमने कुछ नहीं सजाया। तो शरीर को सजाना अलग है और शरीर को सजा देना अलग है। तो जो शरीर को सजा देता है उसके जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होता है। तो ऐसी ये 5 भावनाएं हैं। स्त्री राग कथा श्रवण का त्याग करो, तन मनोरंग निरीक्षण का त्याग करो, और पूर्व रतानुस्मरण का त्याग करो, और वृश्रेष्ठ रस का त्याग करो, और स्व शरीर संस्कार का त्याग करो, तो हमारा ब्रह्मचर्य व्रत अच्छे से
पालन होता है, पलता है अच्छे से। और यदि हमें इन 5 भावनाओं का ध्यान नहीं रखा तो मात्र हम ब्रह्मचारी कहलाएंगे। मात्र लोगों की नजर में हम ब्रह्मचारी, स्वयं की नजर में कर्मचारी। तो भाई स्वयं की नजर से पहले अपनी नजर में स्वयं को स्वयं का गवाह बनना होगा, तब कहीं उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन होगा। पहले अपनी नजर में अपने आप को सही साबित करना। तो 5 प्रकार की भावनाएं आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने बताई हैं। इसलिए इन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए व्रतों का पालन करना चाहिए। और जो गृहस्थी में हैं उनके लिए मात्र स्वयं की पत्नी को छोड़कर जितनी भी दुनियाएं माताएं बहनें, जितनी भी स्त्रियां हैं, उनको अपनी माताएं बहनें समझना, अपनी बेटी समझना। और पुरुषों को भी क्या, पुरुष तो सब, पुरुष ने तो कर लिया पक्का कि मेरी स्त्री के अलावा जितने भी स्त्रियां हैं सब मेरी माता, बहन और मेरी बेटियां हैं। वैसे स्त्रियों के लिए भी मेरा पति, मेरे पति के अलावा जितने भी दुनिया में पुरुष है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरे बेटे हैं। ऐसी पवित्र भावना के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। और कभी भी अपने आप को अहंकारवश कि मैं पुरुष हूं, तू क्या व्रतों का पालन करेगी। और अक्सर करके पुरुषों के लिए कहा जाता है, नारी के लिए कुछ, तो पुरुष कहता है कि मैं व्रतों का पालन करता हूं, तो क्या करेगी, तू तो नारी है। लेकिन हम कहते हैं उस व्यक्ति को कि नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी से ही जन्मे 24 भगवान। ये तो पर्याय की दृष्टि से नारी नर, नारी समझ में आती, आत्मा तो सबकी एक है। और ये ब्रह्मचर्य व्रत ऐसा है कि जैसे शून्य के आगे, जैसे शून्य के आगे कितने शून्य लग जाओ उसका कोई महत्व नहीं है। यदि उसके सामने एक अंक लगा दिया 1 या 1 या 2 और उसके सामने शून्य लगा तो हो जाते 20, 2 शून्य लगा तो हो जाते 200 और 1 शून्य लगा तो 2000। लगाते जाओ। तो ऐसा ये ब्रह्मचर्य है, विशेष रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए। यदि हमने व्रत लिया है तो अच्छे से पालन करें। और यदि हम घर में हैं, गृहस्थी में हैं, तो अपने पत्नी में संतुष्ट रहे, अपने पति में संतुष्ट रहे, तब हमारा व्रत और ये ब्रह्मचर्य धर्म का पालन अच्छे से होता है। और ये हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। आज तक जितने भी भव्यात्मा मोक्ष गए, सबने उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, तब जाकर उन्हें मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। ऐसे नहीं हो जाती है। इसीलिए हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, सदा संतोष व्रत का पालन करना चाहिए। गृहस्थ को अपने पत्नी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। और ब्रह्मचर्य व्रत जिसने ले लिया है, यदि उनकी पत्नी भी है, तो जब व्रत लेते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं, तो उस समय से वह अब तुम्हारी बहन बन जाती है। अब तुम्हारी पत्नी नहीं रही, भाई बहन। ऐसा विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। तूफान आने पर पर्वत
हिल नहीं सकता। तूफान आने पर पर्वत हिल नहीं सकता, पत्थर पर कभी कमल खिल नहीं सकता। ब्रह्मचर्य महान संजीवनी है मेरे भाई, ब्रह्मचर्य के बगैर मोक्ष मिल नहीं सकता। ऐसा ही उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म आज हमें यही शिक्षा देता है कि आज यदि आप गृहस्थी में हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, तो वहां पर भी सदा संतोष व्रत का पालन करें, और आप त्यागी हैं तो उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसी मंगल भावना के साथ सभी के जीवन में उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का पालन होवे। इसी मंगल भावना के साथ उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की परम पूज्य गुरु आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की